But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. अजीत पवार कुछ ही दिनों में महायुति का साथ छोड़कर वापस अपनी पुरानी पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आज ये प्लेन क्रैश की दुर्घटना हुई। वो शरद पवार के साथ जाते उससे पहले ही अजीत पवार की मौत हो गई। कितनी भयानक, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, आपने तस्वीरों में देख ही लिया होगा। लेकिन अब जो दावे ममता बनर्जी कर रही हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री जो दावे कर रही हैं, रोड पर खड़े होकर हाथ में माइक पकड़कर टीवी चैनल्स के सामने जिस तरीके का खुलासा ममता बनर्जी ने करा है, सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, वो इस पूरे देश के होश उड़ा रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, क्या दावे किए हैं, सब आज की इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज सुबह 8:45 पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। उनके साथ उस प्लेन में 4 और लोग मौजूद थे, सबकी मौत हो गई। बहुत ही भयानक हादसा था। प्लेन की जो स्थिति थी वो आपने तमाम तस्वीरों में देखी होगी। इसके बाद से पूरे देश में लगातार उनको जो है लेकर शोक व्यक्त किया जा रहा है, तमाम ट्वीट आ रहे हैं हर तरफ से। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में वापस लौटने वाले थे, प्लेन हादसे की जांच कराई जानी चाहिए, एजेंसियां बिकी हुई हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर दी और बहुत बड़ा दावा कि कुछ ही दिनों में अजीत पवार महायुति का साथ छोड़ने वाले थे, उससे पहले ये घटना हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ ही दिनों में अजीत पवार अपने पुराने गुट में लौटने वाले थे, उससे पहले ही ये दुर्घटना घटी। देश में लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। पहले अहमदाबाद में इतने लोगों की जान गई और अब इस हादसे में अजीत पवार की जान गई। देश के मुख्यमंत्री समय कम होने की वजह से चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा का क्या। हम इस हादसे से बहुत परेशान हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन पर जांच होनी चाहिए। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. आपको बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी का एक और बयान आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार के अचानक निधन से बेहद स्तब्ध हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और उनके सहयात्रियों की आज सुबह बारामती में एक भयानक विमान दुर्घटना में मौत हो गई और मुझे गहरा शोक का अनुभव हो रहा है। उनके परिवार, उनके चाचा शरद पवार जी सहित और स्वर्गीय अजीत जी के सभी मित्रों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए। इसी बयान के कुछ ही समय बाद ममता बनर्जी ने यह बयान दिया कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी में वापस लौटने वाले थे और प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ममता बनर्जी जो दावे कर रही हैं उसमें कुछ सच्चाई है? क्या ये प्लेन क्रैश एक सोची समझी साजिश थी या फिर सिर्फ एक दुर्घटना थी? हालांकि दोस्तों, अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पूरे देश में इसकी जांच की मांग हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।